लेकिन महुआ के बउआ जो तेजू भैया खुद को कहते थे कि भाई हम महुआ के बउआ हैं, उनको भी आपने हरा दिया। बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफर चलता है मॉल्स में, मुकेश रोशन जो वर्तमान के विधायक थे 2020 से 25 तक के कार्यकाल के, उनको भी आपने हरा दिया। ऐसा कौन सा जादू संजय सिंह ने चला दिया? देखिए क्या है ना कि जो आदमी काम करने वाला होगा ना वो काम करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा। हल्ला नहीं करेगा। मीडिया के सामने आके अपना बखान आप लोग चलाते हैं कि भाई बड़े बाप का बेटा है, इनको बड़ा परसेप्शन बना देते हैं, आप लोग बड़ा नाम दे देते हैं, बड़ा चेहरा बना देते हैं कि ये जीत रहे हैं, कांटे की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। चिराग पासवान का कैसा साथ मिला इस पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान? हम तो पहले ही आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद दिए हैं। चुनौती दोनों में से आपने किनको माना ज्यादा? मैं चुनौती किसी का नहीं मान रहा था। यही कारण है कि आप दोनों लोगों का अगर वोट जोड़ देंगे ना, तब भी उनसे ज्यादा मेरा अकेले का वोट था। कि मैंने कॉलेज खुलवा दिया, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, तेज प्रताप यादव ने खुलवाया था। योगदान अगर है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इसमें बाद बाकी किसी का कोई योगदान नहीं। अगर इतने ही अगर विकास पुरुष थे और इतना ही विकास का काम कोई करेगा तो कोई भी विधायक अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाए। तो मेरा कहना है कि ढिढोरा पीटना और काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं, अंतर होता है दोनों। बिल्कुल। हम तो आपको उदाहरण दे दिए ना कि आप अगर इतना ही विकास पुरुष थे तो 15 से 20 आप महुआ में अगर कोई काम किए रहते तो फिर आपको हसनपुर नहीं जाना चाहिए था। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव काफी गहमा गहमी के साथ समाप्त हो गया। कई ऐसे नाम और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में हार, जिन्हें फिर से बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव काफी गहमा गहमी के बीच इस चुनाव की समाप्ति हुई। कई तरह के विवाद बिहार में देखने को मिले और कई ऐसे बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। उन चेहरों में एक नाम है तेज प्रताप यादव का भी, जो लालू यादव के बड़े लाल है। हालांकि परिवार और पार्टी से 6 सालों के लिए अलग हो गए हैं, लेकिन उनको चुनाव हरवाने वाले आज व्यक्ति हमारे साथ है। आज हमारे साथ मौजूद है महुआ विधानसभा के नए विधायक संजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रभात खबर की टीम की ओर से कि महुआ के अब नए विधायक संजय सिंह बन गए, जो चिराग पासवान के एक सिपाही हुआ करते थे और आज महुआ की जनता का आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा तक। जी निश्चित, इसके लिए भी हम अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बधाई देते हैं कि दूसरी बार उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए, पहली बार उन्होंने 2020 में मुझ पर विश्वास जताया जी, मुझे चुनाव लड़ाया, मैं चुनाव जरूर हार गया, लेकिन 2020 से 2025 तक का जो मेरा सफर रहा वो 5 साल महुआ के जनता के नाम रहा। दिन रात हम उनकी सेवा में लगे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे थाना पुलिस का मामला हो, चाहे जिला में कोई पैरवी करना हो या बिहार में पैरवी करना हो या ब्लॉक में पैरवी करना, लगे रहते थे। हम उन लोग के साथ लगे रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत से महुआ की जनता ने 45,000 वोटों से मुझे जिताने का काम किया। महुआ की जनता ने तो आपको जिताया, लेकिन महुआ के बउआ जो तेजू भैया खुद को कहते थे कि भाई हम महुआ के बउआ हैं, उनको भी आपने हरा दिया। और उनके साथ साथ बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफर चलता है मॉल्स में, मुकेश रोशन जो वर्तमान के विधायक थे 2020 से 25 तक के कार्यकाल के, उनको भी आपने हरा दिया। ऐसा कौन सा जादू संजय सिंह ने चला दिया? इसीलिए कि हम स्थानीय हैं और लोगों को इस बार एक ही नारा था कि महुआ का लाल, महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक बनेगा जी। यही नारा पूरे चुनाव भर गुजा कि इस बार महुआ का लाल और महुआ के बेटा को ही महुआ का सेवक बनाना है, ताकि महुआ में जो रुके हुए विकास कार्य है, जो महुआ में बहुत वैसे कार्य है जिनको किसी को नहीं पता है, वो निश्चित रूप से किसी स्थानीय को पता होगा। तो इन सब चीजों के कारण महुआ के लोगों ने विश्वास जताया है, और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास को महुआ के लोगों ने जताया है, मैं उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा और उनके लिए रात दिन एक करके जिस प्रकार से पहले मैं काम कर रहा था उससे कई गुना शक्ति के साथ आगे मैं काम करूंगा। चिराग पासवान के सिपाही आप कहे जाते हैं संजय जी, चिराग पासवान का कैसा साथ मिला इस पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान? हम तो पहले ही आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद दिए हैं कि हमारा जो टिकट था वो पहले दूसरे दल को चला गया था। अच्छा, दूसरे दल के पास जा रहा था? चला गया था। अच्छा, टीवी में नाम आ गया हाँ, कि यस टिकट जो है आरएलएम को चला गया। अच्छा, उसके बावजूद हमारे नेता, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने फिर
संवाद स्थापित करके दूसरे दलों में बात करके और वहां से फिर मतलब उसको वापस लाकर मुझे चुनाव लड़ाया। इसके लिए हम उनको मतलब सहृदय धन्यवाद देते हैं। मतलब अगर आरएलएम को वो टिकट मिल जाता, महुआ वाली सीट मिल जाती, तो लगता है कि चुनाव वो जीत पाते। अब देखिए, अब दूसरे के विषय में तो मुझे नहीं पता है। मुझे अपना विश्वास था कि चूंकि महुआ के लोगों के लिए हमने अगर 5 साल मेहनत किया है तो निश्चित रूप से महुआ की जनता मुझे इसका आशीर्वाद जरूर देगी। और यही कारण है कि जहां भी जाते थे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता बहनों का आशीर्वाद और निश्चित रूप से सभी का आशीर्वाद मुझे मिलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा जो 5 साल का सफर रहा 2020 से 2025, मुझे इस विश्वास के साथ था कि चुनाव में नॉमिनेशन के दिन भी, नॉमिनेशन के बाद भी और चुनाव के प्रक्रिया में वोटिंग के दिन तक आप जितने भी मीडिया चैनल में खोलकर देख लीजिए जी, मैंने सारे लोगों को विश्वास के साथ कहा था कि मैं महुआ से भारी बहुमत से जीत कर जाऊंगा। क्योंकि मेरा यह अटूट विश्वास महुआ की जनता पे था कि महुआ के लोगों ने सीधा कहा था कि इस बार कहीं कुछ नहीं होगा, इस बार महुआ का बेटा को ही महुआ का सेवक बनना है। महुआ इन दिनों विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 चीजों के लिए बस जाना गया। एक तो तेज प्रताप यादव खुद का दावा कर रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अब महुआ के बउआ है, हमें कौन हरा सकता है, और एक मुकेश रोशन जो वर्तमान के विधायक थे। आपका नाम चर्चा का विषय नहीं रहा, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए और अचानक से संजय सिंह ने 2-2 को पटखनी दे दिया, 2-2 धुरंधरों को चुनावी मैदान में हरा दिया। ऐसा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस बार काउंटिंग के दिन का आपको कहानी बताते हैं। जो मीडिया आप लोग परसेप्शन बनाते हैं, मीडिया ने एक कैंडिडेट को दिखा दिया फर्स्ट राउंड में ही कि आगे चल रहे हैं जी, जबकि प्रथम राउंड में भी मैं 1500 वोटों से आगे था, तीसरे राउंड में मैं 4200 से आगे हो गया, 5वें राउंड में मैं 7000 से प्लस हो गया और 10वें राउंड में मैं 15,000 के करीब से प्लस हो गया और 20 राउंड आने के बाद हम लगभग 30-35 हजार आगे हो चुके थे जी। उसके बावजूद मीडिया में चलाया जा रहा था कि फलाना कैंडिडेट आगे है। तो ये लोग तो आप लोग बड़े लोगों का बड़ा परसेप्शन देख के आप लोग चलाते हैं कि भाई बड़े बाप का बेटा है, इनको बड़ा परसेप्शन बना देते हैं, आप लोग बड़ा नाम दे देते हैं, बड़ा चेहरा बना देते हैं कि ये जीत रहे हैं, कांटे की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। तो ये तो आप लोग मीडिया के लोग इसको करते हैं ना, लेकिन हम लोग आम लोग हैं, आम कार्यकर्ता की तरह हम लोगों ने चुनाव लड़ा, कहीं मीडिया में नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए, हम सिर्फ पब्लिक के बीच में रहे, शुरू से रहे। शुरू से आप कहीं भी देखे होंगे कि पूरे चुनाव के दरमियान मैंने किसी पे कोई कमेंट नहीं पास किया, किसी के खिलाफ नहीं बोला, जबकि वहीं मेरे सामने वाले लोग मेरा कमेंट पास करते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे आप थे, आप आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अचानक से आगे आ गए और चुनाव भी जीत गए भारी मतों से। देखिए क्या है ना कि जो आदमी काम करने वाला होगा ना, वो काम करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा। हल्ला नहीं करेगा, मीडिया के सामने आके अपना बखान नहीं उतारेगा। हमारे यहाँ एक और जो पूर्व में थे, वो काम कम और मीडिया के सामने अपना प्रोपगंडा आकर बताते थे। उन्होंने मुझे ही कहा कि ये सोने के लिए पटना जाते हैं, जबकि मेरा खुद का 3 मकान महुआ में है और मुझे कह रहे थे कि सोने के लिए पटना जाते हैं। उनको अगर कहीं बैठना भी होगा तो दूसरे के दरवाजे में बैठेंगे, सोना भी होगा तो किसी के घर में जाकर सोएंगे, वैसा व्यक्ति मुझे कह रहा है। तो इस प्रकार का लोग मतलब सोच रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप, मतलब हर एक तरह का उन्होंने माने कार्ड खेला। उन्होंने जातीय उन्माद फैलाया, एक यूट्यूबर जो उनका आरजेडी का है उसको उन्होंने चलाकर उन्होंने जातीय उन्माद फैला दिया कि एक समाज के लोग जो हैं वो आरजेडी को वोट कर रहे हैं, जिसका फायदा मुझे सीधे तौर पर मिला कि वहां के लोग ही नहीं, पूरे विधानसभा के लोग उसके बाद एकजुट हो गए। अच्छा। और वो इनाउट होकर जो भी 2-4-5 लोग मतलब इधर उधर भी थे, वो लोग सब लोग एकजुट होकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब एकजुट होकर और मुझे इनको जिताना है जी। तो उन्होंने हर एक तरह का करना अपनाया, लेकिन हम कहीं भी चुनाव में न किसी को जवाब दिए, न कहीं किसी के खिलाफ बोले। मुझे विश्वास थी, तो महुआ के जनता पर विश्वास थी कि महुआ का जनता और खासकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। और जो नौजवान साथी, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं 1 बजे 1:30 बजे के पहले मैं क्षेत्र से आता था और सुबह 7 बजे निकल जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था कि जहाँ कोई नहीं पहुंच रहा है वहां मैं पहुंचने का काम करता था। मैं डेली 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पैदल चलता था। अच्छा। मोटरसाइकिल से चलता था, मैं कभी गाड़ी से प्रचार नहीं किया हूँ। आप मेरे जितने भी सोशल अकाउंट देख लीजिए, मैं सिर्फ अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर मेरे जो घर से जाने की दूरी होती थी जी, वहां तक गाड़ी जाकर छोड़ देते थे, या तो बाइक से या फिर पैदल घूम के हम लोगों के बीच में रहे। ये नहीं कि हम रोड शो कर रहे हैं और गाड़ी से हाथ हिला रहे हैं, वैसा हमने दिखावे में नहीं रहे, कहीं नहीं। हम तो एक आम लोग के बीच में जहाँ कोई नहीं पहुंचता है, बोला कि आज तक मेरे यहाँ कोई इस गली में नहीं आया था, उस गली में मैंने पहुंचने का काम किया। अच्छा। तो उन लोगों का एक विश्वास जगा कि भाई, एक उम्मीद का किरण जगा कि जो आदमी
कहीं आज तक कोई यहाँ पर नेता नहीं आया, वहां पर ये आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको अगर हम वोट देंगे और इनको जिताएंगे तो ये जिस प्रकार से आज आ रहे हैं, आने वाले समय में भी ये मेरे पास आकर मेरा काम करेंगे। चुनौती मान रहे थे, सामने में लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव नजर आ रहे थे, तेजस्वी यादव के बड़े भाई थे वो, और मुकेश रोशन जो राजद के विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उनको आपने हरा दिया। चुनौती दोनों में से आपने किनको माना ज्यादा? मैं चुनौती किसी का नहीं मान रहा था। यही कारण है कि आप दोनों लोग का अगर वोट जोड़ देंगे ना, तब भी उनसे ज्यादा मेरा अकेले का वोट था। मैं 45,000 से जीता हूं और किसी का 42,000, जो हमारे सेकंड आए उनका 42,000 वोट है। और तेज प्रताप तो तीसरे नंबर पे चल गए। वही मैं बता रहा हूं, तो दोनों का वोट अगर आप जोड़ देंगे, फिर भी इन दोनों को मिलाकर मेरा वोट ज्यादा रहा। तो कहीं ना कहीं महुआ की जनता ने यह ठान लिया था कि इस बार महुआ के स्थानीय को बनाना है, ताकि महुआ में जो विकास नहीं हो पा रहा है ना, उसको विकास का काम रफ्तार पकड़े। और निश्चित रूप से मैंने एक अलग रोड मैप तैयार किया है, और आने वाले समय मैं आज से 1 साल का मात्र आपको समय देता हूं, मैं 5 साल की बात नहीं करूंगा। 1 साल के बाद आप अगर महुआ में आएंगे और महुआ के लोगों से पूछेंगे, तो महुआ के लोग बताएंगे कि आज तक के इतिहास में जो कभी कोई विधायक नहीं किया, वो संजय जी कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉलेज की बार बार जिक्र तेजू भैया करते हैं, तेज प्रताप यादव, कि मैंने कॉलेज खुलवा दिया, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया। तेज प्रताप यादव ने खुलवाया था वो? देखिए, हम ये चीज हम कई मीडिया में और पहले बता चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे जिला में अधिग्रहण के लिए बात हुई थी। सभी जगह जब मेडिकल कॉलेज का जमीन अधिग्रहण चल रहा था, तो ये पहले गया था लालगंज के लिए। लालगंज में जमीन अधिग्रहण होने की बात हो रही थी जी। लेकिन लालगंज बाजार के अगल बगल में कोई सरकारी जमीन नहीं था जिससे कि यह अधिग्रहण हो सके। उसके बाद जब लालगंज में नहीं हो पाया, तो महनार, महुआ और सभी जगह के जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ हैं, उनको बोला गया कि भाई आप सरकारी जमीन दिखाइए। महुआ में चूंकि क्या था कि उस समय के जो एसडीओ थे, उन्होंने तुरंत सरकारी जमीन वहां पर बता दिया जी। तो इस कारण से लालगंज के बदला महनार नहीं हो पाया, और सबसे पहले महुआ को ये जगह मिल गया जी। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय जो एसडीओ साहब थे उनका, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने वहां पर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, न कि किसी और का उसमें कोई योगदान नहीं है। और किसी का कोई योगदान नहीं? मैंने तो बता दिया ना कि ये ऑलरेडी लालगंज के लिए था, वहां पे जमीन उपलब्ध नहीं हुआ, महनार में जमीन उपलब्ध नहीं हुआ, और महुआ में चूंकि बाजार के नजदीक में जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए वहां पर मिल गया, तो इसलिए महुआ को मिल गया। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। जो क्रेडिट लेते हैं बार बार मीडिया के सामने आके, बार बार वो ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं, और खुद ही सोशल मीडिया पर लगातार बोलते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको पूरा इसका विस्तृत जानकारी दे दिया कि योगदान अगर है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इसमें बाद बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है। तेज प्रताप यादव सामने में खड़े थे। तेज प्रताप यादव लगातार चुनाव प्रचार में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेकर वो चुनावी मैदान में नजर आ रहे थे। मुकेश रोशन नजर आ रहे थे। तो लालू यादव के लाल के पीछे महुआ की जनता ने आखिर क्यों नहीं विश्वास किया? वो क्या वजह रही होगी? क्या परिवार से अलग होना वो वजह होगा? और अब तो चर्चा है सोशल मीडिया पर और मीडिया में कि एनडीए में वो आ सकते हैं। देखिए, क्या है ना कि दोनों चीज महुआ की जनता ने देखा था। 2020 से 2025 के बीच में 5 साल के कार्यकाल के दरमियान में वो 5 बार नहीं गए, और 20 से 25 में जब वो हसन, अगर इतने ही अगर विकास पुरुष थे और इतना ही विकास का काम कोई करेगा, तो कोई भी विधायक अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? हसनपुर की बात कर रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। 15 से 20 उन्होंने महुआ का नेतृत्व किया, और 20 में फिर वो चुनाव लड़ने हसनपुर चले गए। अगर आप इतना ही विकास पुरुष थे तो फिर हसनपुर क्यों गए? और जब आप इतना ही विकास पुरुष थे तो हसनपुर में चुनाव जीतने के बाद एक बार काउंटिंग के तीसरे दिन गए, और उसके बाद पूरे 5 साल आप नहीं गए। क्यों नहीं आपने वहां पर कुछ भी किया? एक भी योजना क्यों नहीं आज तक आपने बताया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या किसी मीडिया के सामने कि हमने 5 साल के दरमियान हसनपुर में कोई भी काम किया? तो उसी प्रकार से महुआ में मेडिकल कॉलेज माइनस कर दें, तो आप एक योजना तो बताइए कि हमने ये किया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो 20 से 25 का वो उनका योगदान हसनपुर में कुछ नहीं रहा, 15 से 20 में उनका वहां पर कोई योगदान नहीं रहा। तो ये सब चीज समझने की चीज है। तो मेरा कहना है कि ढिढोरा पिटना और काम करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, अंतर होता है दोनों। बिल्कुल। हम तो आपको उदाहरण दे दिए ना कि आप अगर इतना ही विकास पुरुष थे तो 15 से 20 आप महुआ में अगर कोई काम किए रहते तो फिर आपको हसनपुर नहीं जाना चाहिए था। अगर आप 20 से 25 अगर आप हसनपुर में काम किए तो फिर आपको महुआ नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल। चिराग पासवान की भी अब चर्चा हो रही है, आपके नेता हैं, आप उनके सिपाही हैं, कि चिराग पासवान
को चिराग पासवान के जो सिपाही हैं जो जीत कर आए, वो क्या सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? 25 में नहीं तो 30 में? देखिए, चिराग ने तो खुद कह दिया कि 30 में मैं सोच सकता हूं। बिल्कुल देखना चाहेंगे? हम लोग चुनाव में भी बोलते आए हैं हाँ। कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।